तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समास लेकर आए हुए हैं और इस वीडियो में हम लोग समास के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर लगातार आपका प्रैक्टिस सेशन मैथ का और हिंदी का दोनों का चलाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है वो कुछ इस तरीके से है कि देशभक्ति में कौन सा समास है। देखिए, जो समास होता है, समास, पहले समास के बारे में थोड़ा जान लीजिए। समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्त या संक्षेप। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्त या संक्षेप। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहें कि इसमें किसका मेल होता है, वर्णों का कि शब्दों का, यानी इसमें वर्ण मैच किए जाते हैं कि शब्द मैच किए जाते हैं, तो इसमें शब्द मैच किए जाते हैं, वर्ण नहीं। यानी दो शब्दों के मेल से समास का निर्माण होता है। समास कितने प्रकार का होता है, तो आप कहोगे पहला जो होता है वो होता है अव्ययी भाव समास, यानी अव्ययी भाव समास। एक आपका क्विक रिवीजन करवा रहे हैं आपका, ठीक है। उसके बाद हम लोग आपका ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे, ताकि आपको एक बार तरोताजा हो जाए कि हाँ समास आपका आप पढ़े हो। तो लिखिए, मतलब पहला जो आपका है अव्ययी भाव समास, दूसरा क्या होता है तत्पुरुष समास, यहाँ पे तत्पुरुष, उसके बाद लिख देंगे यहाँ पर समास। उसके बाद क्या होता है, तो आप कहोगे उसके बाद होता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद आप कहोगे कि होता है द्विगु समास, द्विगु समास, ठीक है। उसके बाद कौन सा समास होता है, आप कहोगे बहुब्रीहि समास, यहाँ पर बहुब्रीहि समास। उसके बाद क्या होता है, तो आप कहोगे कि उसके बाद आता है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। तो कुल कितने समास होते हैं, तो आप कहोगे एक दो तीन चार पांच और छह, कितने समास हो गए, छह। अव्ययी भाव समास क्या होता है, अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है यानी प्रथम पद होता है वो होता है अव्यय, ठीक है। इसका प्रथम पद क्या होता है, अव्यय या उपसर्ग होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में आपका दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। उसके बाद कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य, विशेषण और यहाँ पर विशेष्य का क्या होता है, संयोग होता है। द्विगु समास संख्या को बताता है, यानी इसका जो पहला पद होगा वो संख्यावाचक होगा। बहुब्रीहि समास क्या होता है, बहुब्रीहि समास खुद का अर्थ नहीं देता, बल्कि दोनों शब्द मिलकर, यानी दोनों शब्द मिलकर क्या करते हैं, दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं, ठीक है। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रथम पद और दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और इनको तोड़ने के लिए और, यथा, अथवा, तथा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यही आपका समास है, पूरा समास खत्म हो गया। यानी अगर आपको क्विक समास पढ़ना है तो यही आपका समास है और पूरा समास आपका क्या हो गया, खत्म। अगर आप तुरंत तुरंत रिवीजन करेंगे, एक बार समास पढ़ लिए हैं तो आपका मतलब आप समझ चुके होंगे कि हाँ ये पूरा का पूरा समास है। तो चलिए हम लोग अब अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। हमने सोचा एक क्विक रिवीजन करवा देते हैं ताकि आपका माइंड जो है तरोताजा हो जाए इन प्रश्नों के लिए, क्योंकि 40 प्रश्न करने हैं। अब 40 प्रश्न में तरह तरह के प्रश्न आएंगे, तो सारे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लिखा है देशभक्ति, तो देशभक्ति का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, देश के लिए भक्ति। तो देश के लिए, तो ये जो के लिए शब्द आ रहा है ये किस समास के और किस समास को दर्शाता है, तत्पुरुष समास को। यानी भक्ति तो है लेकिन किसके लिए, देश के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में तत्पुरुष समास है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, लिखा है कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। हमने बताया कि ऐसे समास में जो दो पद होते हैं वो आपस में अर्थ नहीं देते, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को देते हैं, ठीक है। जैसे निशिदिन, त्रिभुवन, नीलकंठ, पुरुष सिंह। तो आप कहोगे नीलकंठ भगवान शिव को कहा जाता है, यानी जो नीलकंठ है ये स्वयं का अर्थ नहीं दे रहा है, बल्कि ये दोनों यानी नील और कंठ दोनों मिलकर भगवान शिव का अर्थ दे रहा है, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही उत्तर है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो है लिखा है त्रिलोचन में कौन सा समास है, त्रिलोचन।
तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है बहुव्रीहि और इनमें से कोई नहीं, तो बहुव्रीहि हो जाएगा क्योंकि त्रिलोचन कहा जाता है भगवान शिव को और त्रिलोचन बहुव्रीहि समास है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला समास है बहुत ही फेमस है, चौराहा में कौन सा समास है? तो आप कहोगे द्विगु समास है। क्यों? क्योंकि यह चौराहा जो है, चौराहा का मतलब क्या होता है? चार राहों का समूह। चौराहा मतलब क्या होता है? चार राहों का समूह। यहाँ पे राहों का समूह। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो पहला शब्द है वो चार है, यानी पहला शब्द संख्यावाचक है। इसका मतलब ये क्या है? आपका द्विगु समास है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया था और वही आपका क्या है? सही उत्तर है। अगला है दस मुख में कौन सा समास है? दस मुख। दस मुख में कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है कि द्विगु है? अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बहुव्रीहि लगाएं कि द्विगु लगाएं, क्योंकि दस मुख मतलब दस मुख वाला। तो इसमें पहला शब्द आपका संख्यावाचक है तो द्विगु हो जाएगा। उसके बाद आप कहोगे कि दस मुख तो रावण को भी कहा जाता है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि लगाएं कि आपका द्विगु लगाएं? तो देखिए यहाँ पर आपका बहुव्रीहि हो जाएगा क्योंकि दस मुख किसे बोला जाता है? रावण को बोला जाता है। ठीक है, तो अगला हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है लिखा है महादेव में कौन सा समास है? महादेव में कर्मधारय समास है क्योंकि इसका जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो निकलेगा महान है जो देव, यानी महान है जो देव, या देवों में जो है महान, ऐसे भी महान है जो देव, या देवों में, देवों में जो है महान। ठीक है, जो है महान। तो इस तरीके के आपका विग्रह होगा। तो इस तरीके का विग्रह कर्मधारय समास में देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में कर्मधारय समास दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो है लिखा है विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो अभी हमने शुरू शुरू में बताया कि कर्मधारय जो समास होता है, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास विशेषण, यानी यहाँ पे लिख देंगे विशेषण और प्लस विशेष्य से मिलकर बना होता है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि एक प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा होगा कि विशेषण और विशेष्य क्या होता है। देखिए, विशेषण वह शब्द जो विशेषता बताता है, विशेष्य वह शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे राम अच्छा लड़का है, अगर हम यहाँ लिखे राम अच्छा लड़का है, ठीक है, यहाँ पे अच्छा लड़का है, तो देखिए जो अच्छा शब्द है वो किसकी विशेषता बता रहा है? लड़के की। तो अच्छा तो हो गया आपका विशेषण, अच्छा तो हो गया आपका विशेषण, और जो लड़का है ये हो जाएगा आपका विशेष्य। ये क्या हो जाएगा आपका? विशेष, यानी जो विशेषता बताता है वो तो विशेषण हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय बनता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है किस शब्द में द्विगु समास है? द्विगु समास जिसका प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। जिसका प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाचक। तो आप कहोगे आजीवन ये अव्ययी भाव समास है। भूदान, भू के लिए दान, ये आपका तत्पुरुष समास है। सप्ताह, 7 दिनों का समूह, ऑप्शन नंबर सी में है और ये आपका डी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है लिखा है किसमें सही सामासिक पद है? पुरुष धन्वी, दिवारात्रि, त्रिलोकी, मंत्री परिषद। तो यहाँ पर किसमें आपका क्या हो जाएगा? सामासिक पद है तो दिवारात्रि, यानी दिवा का मतलब दिन और रात्रि का मतलब रात, यानी दिवा और रात्रि ये द्वंद्व समास है। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया है दिवारात्रि और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो लिख रहा है कि द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास अभी हमने आपको बताया कि जिसका पहला पद संख्यावाचक हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि चतुरानन पंचतत्व, दोनों आपका पंचतत्व मतलब पांच तत्वों का समूह, चतुरानन मतलब चार आनन का समूह। तो कौन सा होगा आपका? तो आप कहोगे कि पंचतत्व, यानी पांच तत्वों का समूह। चतुरानन उनको बोला जाता है ब्रह्मा जी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका पंचतत्व और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लिखा है इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण है, बार बार द्वंद्व का पूछ रहा है। ठीक है, नहीं द्विगु का यहाँ पूछा था, अब पूछ रहा है द्वंद्व का। ठीक है, द्वंद्व समास क्या होता है कि द्वंद्व समास में पहला पद और दोनों पद मतलब दूसरा पद दोनों प्रधान होते हैं, यानी पहला पद और दूसरा पद दोनों क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। और इनको अलग करने के लिए कैसे पहचानेंगे? तो इनको अलग करने के लिए 90% आपका और शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो 10% बच गए हैं उनमें एवं, अथवा, यथा, ठीक है, तथा आदि शब्दों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में
पीताम्बर, अगर इसमें बैठाएं तो पिता और अंबर नहीं बैठ रहा है। नेत्रहीन, नेत्र और हीन नहीं बैठ रहा है। चौराहा, चौ और राहा नहीं। रुपया पैसा, रुपया और पैसा, ऑप्शन नंबर डी में रुपया और पैसा बढ़िया से बैठ रहा है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी द्वंद्व समास में रुपया और पैसा, मतलब कि ये आपका पूरा द्वंद्व समास है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है शक्ति के अनुसार और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है लिखा है पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो पाप और ये जो आपका चिन्ह लगा है इसको यहाँ पर हटाकर लिख देंगे और, तो आप कहोगे पाप और पुण्य बन जाएगा। जिसमें और लगा रहता है अभी हमने आपको बताया द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है लिखा है चतुर्भुज में कौन सा समास है। चतुर्भुज यानी चार भुजाओं का समूह, द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है कि बहुब्रीहि है। तो आप कहोगे कि ये बहुब्रीहि है क्योंकि चतुर्भुज कहा जाता है भगवान विष्णु को। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है लिखा है गंगा जल में कौन सा समास है। तो गंगा जल में अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है कि बहुब्रीहि समास है। तो आप कहोगे कि ये तत्पुरुष समास है। क्यों? क्योंकि गंगा जल का जब हम लोग विग्रह करेंगे तो गंगा का जल आएगा। ठीक है, गंगा का क्या हो जाएगा, जल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया है तत्पुरुष समास और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है लिखा है महात्मा में कौन सा समास है। तो महात्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है लिखा है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो हमने शुरू में आपको बताया समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त या संक्षेप होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है संक्षेप और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। अगला जो क्वेश्चन है लिखा है इनमें से कौन सा अव्ययी भाव पद है। गृहागत, आचार कुशल, प्रतिदिन या कुमारी। तो प्रतिदिन, प्रतिदिन आपका क्या है, अव्ययी भाव पद है और ये अव्ययी भाव समास भी है। तो चलिए हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है गुणहीन में कौन सा समास है। गुण से हीन, तो गुणहीन में क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्पुरुष, क्योंकि गुणहीन। अच्छा, बार बार हम तत्पुरुष क्यों लगा रहे हैं। देखिए तत्पुरुष जो होता है समास वो आपका, जैसे आप पढ़ते हो ना कर्ता ने, आप पढ़ते हो ना कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म को करण से के द्वारा, यहाँ पे लिख देंगे करण से और के द्वारा। इस तरीके का ये जो तत्पुरुष है ये बट जाता है, यानी कर्ता तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष ऐसे बट जाता है। तो यहाँ पर हम इसका समास विग्रह कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ रहा है गुण से हीन, तो गुण से हीन मतलब ये अपादान होगा, क्योंकि अपादान से अलग होने के अर्थ में, तो अपादान तत्पुरुष होगा, होगा तो तत्पुरुष, लेकिन कौन सा तत्पुरुष, अपादान। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इस तरीके से हम तोड़ तोड़ के समझ जा रहे हैं कि ये कौन सा समास है। तो आप भी ऐसे अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है नवग्रह में कौन सा समास है। नवग्रह द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है कि कर्मधारय समास है। तो आप कहोगे कि नवग्रह मतलब पहला वाला जो पद है वो संख्यावाचक है, तो द्विगु समास हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है लिखा है पुत्र पुत्री में कौन सा समास है। अच्छा, द्वंद्व समास को पहचानने का एक और तरीका है कि इसके बीच में हमेशा ये जो हाइपन वाला चिन्ह रहता है वो दिया रहता है। ठीक है, तो ऐसे में अगर शब्द दिया है तो समझ जाइए कि आपका लगभग लगभग द्विगु समास होगा। ठीक है, तो द्विगु नहीं द्वंद्व समास होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया है द्वंद्व समास और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी पुत्र पुत्री में इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा पुत्र और पुत्री। अगला है ग्रामगत में कौन सा समास है। तो ग्रामगत का मतलब होता है ग्राम को आगत। ठीक है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा क्योंकि ग्राम को आ रहा है। तो चलिए हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। लिखा है आपका अनुरूप में कौन सा समास है। अनुरूप में कौन सा समास है। कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व समास है या तत्पुरुष समास है। तो आप समझिए कि अनुरूप में कर्मधारय समास है। अनुरूप का मतलब होता है रूप के अनुसार। ठीक है, कर्मधारय नहीं अव्ययी भाव समास। ठीक है, क्योंकि इसका जो हम लोग समास विग्रह करेंगे वो आ जाएगा रूप के अनुसार, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। ठीक है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ऐसे होता है अनुरूप, रूप के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है अव्ययी भाव समास और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है लिखा है पंचभुज में कौन सा समास है। पंचभुज, यहाँ पे पहला जो शब्द है वो आपका लिखा है संख्यावाचक, इसका मतलब ये द्विगु भी हो सकता है और बहुब्रीहि भी हो सकता है। तो कौन सा समास होगा, तो आप कहोगे द्विगु। पंचभुज मतलब क्या होता है, पांच भुजाओं का समूह। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगला है राजदंड में कौन सा समास है, यानी राजदंड में कौन सा समास है, तो आप कहोगे कि ये आपका तत्पुरुष समास है। राजदंड मतलब राजा का दंड, ठीक है। जैसे बोला जाता है कि आपको राजदंड दिया गया है, मतलब राजा के द्वारा दंड दिया गया है, या राजा के लिए मतलब राजा का दंड दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो चलिए हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा समास है लिखा है त्रिवेणी में कौन सा समास है, त्रिवेणी। अब अगर ध्यान से देखिए, त्रिवेणी का मतलब होता है तीन नदियों का मिलन यानी संगम। तो हम देखते हैं कि ये कौन सा समास है, तो आप कहोगे कि यहाँ त्रि दिया है, मतलब कि संख्या दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है द्विगु समास, जो कि संख्या को दिखाता है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा है महाविद्यालय शब्द में समास पहचानिए। महाविद्यालय, तो महाविद्यालय का मतलब क्या होता है, महान है जो विद्यालय, यानी जैसे होता है ना महापुरुष, महान है जो पुरुष, ऐसे महाविद्यालय यानी विद्यालय में भी महान है जो विद्यालय। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपका कर्मधारय समास, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है लिखा है कि एक दंत में कौन सा समास है, तो आप जानते हो एक दंत किन्हें बोला जाता है, भगवान श्री गणेश को, यानी ये बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि एक दंत से भगवान श्री गणेश को क्या किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है बहुब्रीहि, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है लिखा है नेत्रहीन में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास की द्विगु समास। नेत्रहीन का मतलब होता है जो नेत्र से हीन है, यानी ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, नेत्र से हीन तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है आनंद मग्न शब्द में समास पहचानिए था। आनंद मग्न का मतलब होता है आनंद में मग्न, ठीक है, यानी खुशी में आप मग्न है, तो कौन सा आपका उत्तर हो जाएगा, तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है आपका लिखा है जलज शब्द में समास बताइए। जलज, देखिए जलज किसको बताता है, जो जल में रहता है यानी कमल को बताता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्यों, क्योंकि ये आपका जलज खुद का अर्थ नहीं बता रहा है, बल्कि बता रहा है कमल का अर्थ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो लिखा है खरा और खोटा, मतलब खरा खोटा शब्द में समास बताइए। तो आपने हाइपन का यहाँ पे चिन्ह देखा, इसका मतलब समझ गए कि ये द्वंद्व समास होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है द्वंद्व समास, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी खरा और खोटा। अगला है गजानन में कौन सा समास है, गजानन यानी गज की तरह जिनका आनन है, तो आप समझ गए कि ये भगवान श्री गणेश की बात हो रही है, तो बहुब्रीहि समास हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है लिखा है देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर, देव और असुर, तो देवासुर में कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास, क्योंकि जब देवासुर का आप करोगे यहाँ पे देवासुर का करोगे जब, तो ये हो जाएगा देव प्लस असुर, तो क्या बन गया, देवासुर। तो ऐसे में जो आपका और शब्द लगा वो क्या बताता था, द्वंद्व समास, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है द्वंद्व समास, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है लिखा है वन गमन में कौन सा समास है, वन गमन, वन के लिए गमन, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, तो आप कहोगे कि बहुब्रीहि तो होगा नहीं, क्योंकि ये किसी का अर्थ बता नहीं रहा, द्विगु होगा नहीं क्योंकि संख्या नहीं बता रहा, कर्मधारय ये भी नहीं होगा क्योंकि ये आपका विशेषण और विशेष से नहीं बना है, तो कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास, यानी वन के लिए गमन, तो आपका तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर सी में दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लगातार कंटेंट लेकर आते रहते हैं और सोचते हैं कि आपकी कुछ न कुछ हेल्प हो जाएगी। तो चलिए लिखा है अगला पंचतंत्र में कौन सा समास है। पंचतंत्र में कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है कि तत्पुरुष समास है। तो आप कहोगे कि पंचतंत्र मतलब होता है पांच तंत्र। पांच तंत्र मतलब अगर आपसे कह दिया गया कि पंचतंत्र, इसका मतलब पृथ्वी की बात कर लिया, आकाश की बात कर लिया, हवा की बात कर लिया, जल की बात कर लिया, अग्नि की बात कर लिया, तो ये पंचतंत्र होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन सारी चीजों को न बोलकर, यानी वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल, इसको पंचतत्व मतलब इतना शब्द न बोलकर एक ही शब्द बोल दिया गया पंचतंत्र, इससे सामने वाला समझ गया, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला लिखा है आप बीती, यानी आप बीती पर कौन सा समास है, तो लिखा है अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास की तत्पुरुष समास। तो आप कहोगे कि आप बीती हो जाएगा तत्पुरुष समास। आप बीती का मतलब जो आप पर बीती है, ठीक है, कहते हैं ना कि मैं अपनी आप बीती तुम्हें कैसे सुनाऊं, यानी मेरे पर जो बीता है मैं तुम्हें कैसे बताऊं, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला देखते हैं।
अगला लिखा है भरपेट शब्द में समास छाटिए। भरपेट लिखा है अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो आप देखो कि भरपेट क्या होता है, यानी पेट भर। भरपेट का मतलब क्या होता है, पेट भर, यानी जो पूरा पेट भर आपका खाए। ठीक है, तो ये अव्ययीभाव समास हो जाएगा क्योंकि इसका पहला पद जो है भर वो आपका अव्यय है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है परमानंद में कौन सा समास है। परमानंद मतलब क्या हो जाएगा, ये परम धन आनंद है। ठीक है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा आपका, आप कहोगे कर्मधारय समास, यानी परम है जो आनंद। आनंद तो है लेकिन आनंद में भी परम आनंद, तो ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा क्योंकि जो ये आपका परम है वो आपका विशेषण है और ये विशेषता बता रहा है आनंद की। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है 40वां, लिखा है गिरिधर शब्द में कौन सा समास है। गिरिधर, गिरधर का मतलब होता है गिरी को धारण करने वाले, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। जैसे गोवर्धन को उन्होंने अपनी एक ही अंगुली पर पूरा धारण कर लिया था, जिनकी वजह से उनका नाम पड़ा गिरिधर। तो आप समझ गए कि कौन सा समास है। तो आप कहोगे कि ये कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, क्योंकि गिरिधर जो है भगवान श्री कृष्ण को मतलब कि नाम है और वो उनको बता रहा है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा 40 क्वेश्चन समास का मतलब कि अच्छे तरीके से पढ़े, ना केवल पढ़े बल्कि समझे भी। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए और वीडियो को जरूर लाइक करिए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।